नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को माध्यम मानकर, एक सोर्स मानकर जीवन के उन सारों रहस्य, सारे चुनौतियों को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। ये ग्रंथ जो है आपको वो सीख देती है, वो समझ देती है, वो विवेक देती है कि आप जो है अपने जीवन में सारे निर्णय इस प्रकार से लें कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो, और अगर हो भी जाए तो आप जो है उस गलती से सीख सकें और आने वाले समय को और ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जिस प्रकार की चुनौतियों में जीते हैं, जिस प्रकार के जीवन को जीते हैं, क्या वो जीवन हम जीना चाहते हैं? तो हर एक व्यक्ति का जो है एक अपना ड्रीम लाइफ होती है कि ऐसा अगर हो जाए तो जीवन में कितना आनंद हो जाए, कितना जो है सुख मिल जाए। लेकिन जो भूख है किसी भी चीज़ की, वो कभी समाप्त नहीं होती, संतुष्टि जो है जल्दी मिलती नहीं है। आपका कोई भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसके तुरंत बाद जो है कोई नई इच्छा जो है जागृत हो जाती है। इस वजह से जो ये संतुष्टि का रास्ता है ये आसान नहीं है। आपके एक विषय वस्तु की पूर्ति होने के बाद उसके अगले ही क्षण आप जो है किसी दूसरे विषय के बारे में, वस्तु के बारे में सोचने लगते हैं। यही जो है बात आती है कि आप फिर सुखी कैसे होंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में तो आप सदैव जो है किसी न किसी चीज़ को लेके चिंतित रहेंगे, किसी न किसी चीज़ को लेके सदैव भागते ही रहेंगे। तो स्थिरता कब मिलेगी आपको, जो है शांति कब मिलेगी, सुकून कब मिलेगा? ये जो है अवस्था प्राप्त होती है आपके जो है ज्ञान के माध्यम से। जब आप बातों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं और हर एक समय आप सिर्फ प्रेजेंट में, वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप पास्ट और फ्यूचर में जाने की कोशिश किए या गए तो आपके भीतर जो है अलग तरीके की बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान में जीने का मतलब यही है कि आप जो है सदैव वर्तमान में, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए। यही जो है आपको आनंदित रखेगा, सुखी रखेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा को, उनके चरित्र को, उनके चरित्र पर लिखी हुई इस ग्रंथ को पढ़ते हुए हम यही जान पा रहे हैं कि अगर आप क्षणिक जो सुख है, आप जिसके पीछे भागते रहते हैं, अगर उसके पीछे भागते रहे तो लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला है। इसलिए जो है जीवन में अगर शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो आपको जो है सदैव आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए आपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है। इस प्रेजेंट को जो है सही तरीके से एनालाइज करना है। इसमें जो है आपके निर्णय ठीक होने चाहिए। इसको लेके जो है आपकी समझ जो है ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। यही जो है आपको आने वाले समय में मजबूत करेगा। लेकिन बात ये उठता है कि सभी को पता होता है कि खैर इसके जो है कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कर्म सिद्धांत को मानते हैं, कुछ लोग नियतिवाद मानते हैं, कुछ लोग जो है अज्ञेयवादी होते हैं। तो कौन किसका है ये भी डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं जो आप करते हैं वही का परिणाम जो है आपको मिलता है। कुछ लोग मानते हैं नियतिवाद, मतलब कि सब कुछ जो है लिखा हुआ है, जो होना है वो होगा ही। उसके बाद एक आते हैं कि पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। बस हाँ, सब कुछ जानने के बाद आप एक राय अपनी रख सकते हैं कि ना जो है क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो सबके जो है विचारधारा अलग है, परंतु हम अगर वर्तमान में रहते हुए ये सही और गलत का निर्णय कर पाएँ, तब जो है शायद उस चीज़ को हम किसी भी चीज़ को लेके फिर अपना जो निर्णय है वो सही रख पाएंगे। जैसे आपको ये पता है कि सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना खराब है, लेकिन इसे प्रमाणित कौन करेगा? कैसे ये सही हो सकता है? मान लीजिए कहीं पे झूठ बोलकर अगर किसी व्यक्ति की जान बच जाए तो वो झूठ बोलने में हर्ज क्या है? अब ये सब बातें जो है, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो ये तर्क करती हैं और ये आपसे ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आप कैसे जो है किसी चीज़ को सत्य और किसी चीज़ को झूठ साबित कर सकते हैं। हम इसी तरह के डीप और जो है अपने चर्चा को और गहरा बनाने के लिए जो है श्री रामचरितमानस का जो है पाठ करते हैं।
ये मात्र एक कहानी और कथा ही नहीं, बल्कि इसके हर एक चौपाई, हर एक दोहे, हर एक छंद में और हर एक सोरठा में वो आपको सीख दी गई है, वो आपको जो है बात बताई गई है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे देन यू विल गेट अ ट्रू नॉलेज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जो है इससे अवश्य मिलेगा। हालांकि इतनी जल्दी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो है उसके पीछे भागना होता है, आपको जो है अपना सब कुछ न्यौछावर करना होता है, उसके बाद जो है जाके आपको कुछ वो प्राप्त होता है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद जो है सब तरीके से मंगलगान हो रहा है, देवता गण फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भांट जो है सुय सुना रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुवा सिनिह सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीत लागी करण मंगल गाय के, लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सीय सन सारद कहे, रनिवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहै। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीत करने लगी। उसके बाद जो सुहागिन स्त्रियां थीं वो जो है सुख पाकर, कुंवर और जो कुमारियां हैं उनको कोहबर, कोहबर किसे कहते हैं, जहाँ कुल देवता जो है उनका स्थान होता है। आपके भी घर में जो है कोहबर नाम की जगह होगी जहाँ पे आपके कुल देवता का जो है स्थान होगा। मैं लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीत करने लगी। श्री रामचंद्र जी को पार्वती जी जो है लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म परम फल प्राप्त कर रहा है। तो जिस प्रकार से आजकल आप देखते हैं कि विवाह के बाद जो है कोहबर की पूजा होती है, वहाँ पे जो है विधियाँ जो होती हैं, गीत जो होते हैं, मंगलाचार जो होते हैं, वो सब जो है आप देखे होंगे। शादी ब्याह में जो है विवाह के बाद ये सब कुछ होता है, कुल देवता की पूजा होती है। तो ये जो आज हो रहा है ये उसी के समय से जो है प्रेरित है, वह उसी के रामचंद्र जी के विवाह में जो जो हुआ है उसी से जो है लिया गया है और उसी को देख के जो है ये होता है। निज पानि मनि महु देखियत मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली विलोकन विरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सखल सख लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाह रूप लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तो इस प्रकार से जो है सारा वहाँ पे विधि रीति और जिस प्रकार से सब कुछ होता है वो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हाथ में मड़ियों की जो सुंदर रूप है वो श्री रामचंद्र जी की परछाई उसमें दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाह्य रूप लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद है, प्रेम कहा नहीं जा सकता और सखियां ही इस बात को समझ सकती हैं। वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। उसके बाद जो है ये सारा मंगल गीत होने के बाद, विधि होने के बाद, रीति होने के बाद, कुल देवता की पूजा होने के बाद जो सुंदर सखियां हैं वो दूल्हा और दुल्हन को जनवासे की ओर लिवा चली। तेहि समय सुनिए आशीष जहाँ तह नगर नभ आनंद महा, चिर जियहि जोर चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा, जोगेंद्र सिंध मुनीस देव विलोक प्रभु दुंदुभि हनि, चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो चाहे नगर में हो चाहे आकाश में हो,
नगर में जो है अयोध्यावासी और जो जनकपुरवासी हैं वो सब जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। आकाश में जो है देवतागण और देवांगनाएं जो है आशीर्वाद दे रही हैं और महान जो है आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। शादी के बाद जो है जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं, जिससे जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिनमें सभी कोई जो है चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहा है। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। उसके बाद जो है जो योगी राज थे, जो सिद्ध थे, जो मुनीश्वर थे, जो देवता थे, वो सब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई, फूलों की जो है वर्षा किया और बार बार जय जयकार करके सब अपने अपने लोक को जो है चले। आप भी देखते होंगे ऐसा, शादी ब्याह में जो है लोग बहुत दूर दूर से इकट्ठा होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, हर तरीके से आशीर्वाद देकर, हर तरीके से जो है वहाँ पे आनंद के माहौल में सम्मिलित होकर सब जो है अपने अपने घर को चले जाते हैं। सहित बधोटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भर उमगेव जन जनवास। तब सब चारों ओर बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। उसके बाद जो है चारों भाई और उनकी जो पत्नी हुई, सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति, ये सब जो है साथ में मिलकर उस जनवासे में आए। ऐसा लगा जानो मंगल और आनंद जो है उमड़ पड़ा हो। पुन जेवनार भई बहुभांति, पठय जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी, जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। उसके बाद जो है आप देखते होंगे शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जो है रसोई बनती है, भोजन पकाया जाता है और जनक जी ने जो है बारातियों को जो है बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया, अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। उसके बाद जो है जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा कि अब आप लोग आइए और भोजन ग्रहण करिए। ऐसा ही होता है, आप देखते होंगे जब शादी में मंडप के नीचे दूल्हे का द्वार चार हो जाता है, उसके बाद जो है लोगों को भोजन के लिए इनवाइट किया जाता है, खाना जो है खिलाया जाता है। इस प्रकार से बुलाए जाने पर राजा दशरथ जो है पुत्रों सहित गमन किए। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाहि नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबके जो है चरण को धोया। चरण धोने का मतलब ये होता है कि एक तो आप आदर प्रस्तुत करते हैं और दूसरी बात ये कि चरण धोने का मतलब ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति थकान में हो और आप उसके पांव धो दीजिए तो उसके थकान जो है उतर जाता है। ये एक सेवा करने का भाव है, क्योंकि सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है। नहीं तो जो है आप देखेंगे आज यही मुश्किल हो गया है कि लोग जो है सेवा करना नहीं चाहते, इस वजह से हर एक व्यक्ति अहंकारित होकर घूम रहा है। ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो जनक जी ने जो है सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। आप जो है अगर गांव से संबंधित होंगे तो गांव में पीढ़ा चलता है, खाना खाने के वक्त जो है पीढ़े बनवाए जाते हैं। वो लकड़ी का जो है ज़्यादा ऊंच नहीं, इतना ऊंच सा होता है, वहाँ पे जो है बैठाते हैं, उसके बाद जो है भोजन कराया जाता है। लेकिन समय देखिए, चीज़ें बदल गई हैं। अब होता है बफर सिस्टम, अब होता है जो है सारे भोजन जितना है सब बन के रख दिया जाता है। आप प्लेट लीजिए, जाइए, निकालिए और अपने आवश्यकता अनुसार, अपने इच्छा अनुसार जो है भोजन करिए। पहले क्या होता था कि जैसा कि जनक जी ने यहाँ पे प्रकट किया है कि सबके चरण धोए और सबको जो है यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों जो दशरथ के पुत्र हैं उनका चरण धोने के बाद उनको आसन पर बैठाकर पीढ़े पर बैठाया। उसके बाद जो है राजा जनक जो है दशरथ जी के पांव धुले और
इस प्रकार का जो है शील है, इस प्रकार का स्नेह है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको भी अगर अपने जीवन में सदैव प्रेम चाहिए तो आपको भी जो है शील और स्नेह से युक्त होना होगा। हमारे भीतर का जो अहंकार है, हमारी जो कामना है, व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती, इसलिए जो है वो ऐठा ऐठा घूमता रहता है। लेकिन अगर अपने व्यक्तित्व में शील और स्नेह ले आए तो सामने वाले व्यक्ति के पास जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपको दे देगा, सब कुछ न्यौछावर कर देगा। किसी व्यक्ति से कोई गुण प्राप्त करना है तो आप जो है ऐंठ के नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कोई व्यक्ति सोचे कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति का गुण ले ले, किसी व्यक्ति का जो है प्रताप ले ले, किसी व्यक्ति का जो है अनुकंपा ले ले, आशीर्वाद ले ले, तो नहीं मिलेगा। सामने वाला व्यक्ति जब प्रसन्न होगा, खुश होगा, तब जो है वो स्वेच्छा से आपको सब कुछ दे देगा। इसलिए अपने भीतर शील और स्नेह इसको जो है विद्यमान रखिए, इसे जो है साथ रखिए, यही आपको जो है जीवन में आगे बढ़ाएगा। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। उसके बाद जो है जनक ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोए जो सदैव शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ईश्वर का चिंतन करता है तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो सदैव उनके चरणों पर रहता है कि हमें जो है वो आशीर्वाद मिल जाए, हमें जो है वो अनुकंपा मिल जाए। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। तो इस प्रकार से जो है राजा जनक, राजा दशरथ का और उनके पुत्र, चारों पुत्रों का आदर सम्मान कर रहे हैं। आसन उचित सबहि नप दीन्हे, बोले सूपकारी सब लीन्हे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले को बुला लिया। उसके बाद जो है सभी का पाँव धोकर, आज भी होता है, आजकल तो खैर लोग सूट बूट पहने जो है बिल्कुल टाइट रहते हैं, कौन पाँव धुलेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन आज से अगर हम देखें 20 साल 30 साल पहले, 50 साल पहले, तो ये व्यवस्था थी। लोगों को जो है नीचे बैठाया जाता था, आराम से जो है उन्हें बढ़िया पत्तल में सारे भोजन को सजाकर खिलाया जाता था। लेकिन ये चीज़ जो है समय के साथ बदल गई है। अब तो स्वयं से ही सब कुछ लेके भोजन करना होता है, बफर सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद जो है सभी को जो है आसन दिया, फिर परसने वालों को बुलाया। आप देखते होंगे कि बैठाने के बाद परसने वाले बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, कहने मतलब किशोरावस्था में, युवावस्था में होते हैं, क्योंकि इसमें फुर्ती का काम होता है। कोई जो है कहीं पे पूड़ी मांग रहा है, कोई कहीं पे शक्कर मांग रहा है, कोई कहीं पे जो है सब्जी मांग रहा है, कोई कहीं पे अलग अलग तरीके के पकवान जो है वो मांगते रहते हैं। तो उसमें जो है आपकी फुर्ती का होना आवश्यक है। एक लंबी लंबी पंक्ति होती है, एक व्यक्ति यहाँ पे कुछ और मांग रहा है, वहाँ पे कुछ और मांग रहा है। तो इस प्रकार से जो है परसने वालों को बुलाया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। उसके बाद जो है पत्तल पड़ने लगे। आप क्या एक्सपीरियंस किए हैं? पत्तलों पे क्या आपने खाना खाया है? और पत्तलों पे खाने का फ़ायदा क्या होता है? कैसे कैसे आपका अनुभव रहा है? आप देखे होंगे जो पत्तल बनते हैं गाँव में, तो आजकल भी बहुत ज़्यादा चलता है। खैर नगर में, शहर में ये व्यवस्था ख़त्म हो गई है कि वहाँ पे पत्तल बनाए जाते हैं, जैसे बरगद के, पीपल के नहीं, खैर कह लीजिए बरगद के जो है, इन सब के जो बड़े पत्ते होते हैं, केले के पत्ते, इन सब पे जिनके पत्ते बड़े आकार के होते हैं, उनको मिला के जो है पत्तल बनाया जाता है। और उन पे खाने का जो है एक अलग ही मज़ा और अलग ही जो है टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि राजा का विवाह है, तो वहाँ पे जो है राजकुमार जिस प्रकार से उन्हें वहाँ पे सुशोभित हो रहे हैं, तो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई है। यहाँ पे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से वर्णन किया है। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत।
चतुर और विनीत रसोइयों ने सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। तो खाने में क्या मिला? दाल चावल, दाल और भात, दाल भात और साथ में गाय का जो है सुगंधित घी। ये तो खैर बड़ा ही फेमस हमारे उत्तर भारत में जो है भोजन है। अगर व्यक्तियों के पास समय नहीं होता तो कहते हैं भैया दाल चावल बनाओ, बढ़िया जो है घी डालकर खाते हैं, उसका तो आनंद ही अलग है। वही भोजन जो है बना हुआ है रसोइयों में, जो कि बड़ा सुंदर स्वादिष्ट है। ये जो कथा है ये हमारे जीवन के हर एक पहलू को छूने का प्रयास करती है, हर एक पार्ट को समझाने और बताने का प्रयास करती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने ज्ञान चक्षु को खोल गया और इसको जो है पढ़ते हुए पूरे कथा को समझ गया तो वो जीवन के किसी भी स्थिति में फंसेगा नहीं, सदैव तैयार रहेगा, सदैव जो है रेडी रहेगा। और आप जब तक रेडी नहीं रहते तभी तक जो है आप फंस जाते हैं, भ्रम में रहते हैं। और जब आपको पता होता है तो रेडी होते हैं, तो आपके सारे काम जो है सफल हो जाते हैं। इसीलिए जो है हम श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य करते हैं। इससे वो सारे इंसाइट और वो वैल्यूएबल चीज़ जानने का प्रयास करते हैं जो आज के समय में बहुत उपयोगी है, जानना आवश्यक हो गया है। इसीलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस चैनल से जो है जुड़िए, अपना जो है आशीर्वाद और कृपा बरसाइए, ताकि हम इस चैनल को इतना बड़ा बना सकें कि हर एक व्यक्ति जो है इस चैनल से जुड़ने के बाद उसके जीवन में किसी भी प्रकार की जो है अंधकार, अज्ञानता और जो अज्ञान की वजह से परेशानियां क्रिएट होती हैं वो जो है दूर हो जाए। और इस चैनल से एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चीज़ों से अवगत नहीं है तो वो जो है जान सकें और समझ सकें। तो इसमें आप भी अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, आप भी अपने ज्ञान के माध्यम से बातों को शेयर कर सकते हैं, ताकि साथ में मिलकर हम उन बातों को पूरी तरीके से चर्चा कर सकें, जान सकें। क्योंकि हमारे और आपके जानने की प्रक्रिया में एक जो संपूर्ण ऊर्जा है हर किसी का, वो सम्मिलित होना ज़रूरी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस कथा के माध्यम से वो चीज़ों को जान सके, समझ सके, सुन सकें और राम की कथा का आनंद ले सके। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।